आत्मवंदन मास्टर्स ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। और हम सब मिलकर प्रतिभा मैम का वेलकम करते हैं आज के इस सत्र के लिए। वेलकम मैम। हम 5 मिनट का ध्यान करें। यस, हम स्टार्ट कराएं। यस यस मैम। पितामह पत्री जी को नमन करते हैं। आदि त्रिशक्ति माँ मास्टर हनुमान की चेतना का हम आवाहन करते हैं। क्रिस्टल एस्ट्रल हनुमान पिरामिड की चेतना का आवाहन करते हैं। हिमालय के सभी योगी योगिनी जो भी हमारे साथ ध्यान में आना चाहते हैं वो सभी आमंत्रित हैं। संभाला मास्टर, गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट की चेतना हमारी ग्रुप की चेतना से जुड़ चुकी है। एस्ट्रल हीलिंग मास्टर्स ग्रुप की चेतना के साथ जुड़ चुके हैं। सभी लोग स्वीकार भाव से बैठिएगा और आने वाली सभी ऊर्जाओं को स्वीकार करते जाइएगा। हमारी आत्मा के उन्नत के लिए प्रथम जन्म से लेकर इस जन्म तक के जितने भी गुरु हैं हम सभी को आमंत्रित कर रहे हैं। हमारी आत्म जागृत में हमारे जिन भी माता पिता ने भौतिक शरीर दिए उन सभी को हम आमंत्रित करते हैं। हम पूरी तरह से अपने जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं। जो भी हमें ज्ञान मिल रहा है हम उसको आत्मसात कर रहे हैं। महाअवतार बाबा जी की चेतना हमारी गुरु की चेतना से जुड़ चुकी है। सभी लोग संकल्प लें कि वो पूर्ण रूप से परिवर्तन के लिए तैयार हैं। ये परिवर्तन सुख, समृद्धि, संपन्नता, स्वास्थ्य चारों दिशाओं में है। हम अपने जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तित करने के लिए तैयार हैं। सभी एस्ट्रल मास्टर्स, हायर डायमेंशंस के मास्टर्स हमारी ग्रुप की चेतना के साथ जुड़ चुके हैं। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। हम अनुमति चाहेंगे आज का सेशन स्टार्ट करने के लिए लुइस एल हे मैम की चेतना का। थैंक यू यूनिवर्स हमें माध्यम बनाने के लिए। हम यहाँ पर सिर्फ एक भौतिक शरीर में आपके सामने माध्यम है। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ध्यान में रहकर सेशन सुनना है तो आप सुन सकते हैं। आप जिस भी अवस्था में अपने को अच्छा फील कर रहे हैं आप उसमें रहिएगा।
हम सभी आज आगे की तरफ बढ़ते हैं मैम और जैसा कि हम लोग 13th चैप्टर पे पहुंच चुके हैं, हमारी यात्रा। यस मैम। मैम आज इन्हीं किसी साधक में से आप पढ़ने के लिए लगा दीजिए। आ ये जो सामने आपने स्क्रीन शेयर किया है, मास्टर्स आप में से यस, कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। श्योर। अगर किसी प्रियंका की जी। इच्छा है तो बिल्कुल। जी, प्रियंका जी अनम्यूट कीजिए। मैम पढ़ूं? बिल्कुल बिल्कुल पढ़िए। जीवन की अनंतता में जहां मैं हूँ, सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं अपने हाँ, सृष्टिकर्ता के साथ एकाकार हूँ। वन मैं वन मिनट वेट, सफलता बस रुकते, थोड़ा थोड़ा रुकते जाइएगा तो हम उसको एक्सप्लेन भी करते रहेंगे। कह रहे हैं जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं, कि आप जिस जगह पे हैं वहां पर आप स्वीकार करिए कि आप संपूर्ण हैं और परिपूर्ण हैं पूरी तरह से। मैं अपने सृष्टिकर्ता के साथ एकाकार हूं, मतलब हम अपनी परम पिता की चेतना के साथ एक हैं। यस, आगे स्टार्ट करिए। मेरे अंदर सफलता के सभी तत्व हैं। मेरे अंदर, हम स्वीकार कर रहे हैं कि जो ऊर्जा है वो हमारे अंदर ही है, हमारे हृदय में है। सारे तत्व हमारे अंदर हैं। मैं अब सफलता के फार्मूले को मुझसे होकर प्रभावित होने और मेरी दुनिया में व्यस्त होने की इजाजत देता हूँ। मैं अब सफलता के फार्मूले मीन्स जो मैम बता रहे हैं हम उसको पूरी तरह से स्वीकार कर रहे हैं, और जो भी ऊर्जा है उनको हम प्रवाहित होने दे रहे हैं और मेरी दुनिया में व्यक्त होने की इजाजत देता हूँ। मतलब अब हम पूरी तरह से इजाजत दे रहे हैं उन चीजों को व्यक्त होने के लिए। मुझे जो भी करने को कहा जाएगा वह एक सफलता होगी। मैं प्रत्येक अनुभव से सीखता हूँ। मैं एक यस, सफलता से दूसरी सफलता और गौरव से गौरव तक जाता हूँ। मुझे जो भी करने को कहा जाएगा, मतलब इस टाइम हम जैसे आपके सामने एक फिजिकल बॉडी में है, लेकिन हम पूरी तरह से समर्पण भाव में है यूनिवर्स के लिए। तो मुझे जो भी करने को कहा जाएगा, यूनिवर्स हमसे जो भी बोल रहा है हम वो करने के लिए पूरी तरह से नतमस्तक हैं। और वह एक सफलता होगी जब हम पूरी तरह से अपने को सरेंडर कर देंगे, तो हमारे पास सफलताएं आएंगी। मैं प्रत्येक अनुभव से सीखता हूँ, जो भी हमें अनुभव मिल रहे हैं उससे हम सीख रहे हैं। मैं एक सफलता से दूसरी सफलता और गौरव से गौरव तक जाता हूँ। एक सफलता हमने प्राप्त की, उसके बाद हम दूसरी सफलता प्राप्त करेंगे और हम आगे आगे गौरव की तरफ बढ़ते जाएंगे। मीन्स हम अपना प्रकाश फैलाते रहेंगे। मैं एक सफलता से सॉरी मेरा मार्ग यस। बड़ी दर बड़ी सफलताओं की तरफ ले जाने वाले कदम रखने वाले पत्थरों का क्रम है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। कह रहे हैं मेरा मार्ग बड़ी दर बड़ी सफलताओं की तरफ ले जाने वाले कदम रखने वाले पत्थरों का क्रम है। मीन्स हम एक के ऊपर एक जैसे पत्थरों के पैर रखते हुए ऊपर सीढ़ी नुमा चलते चले जा रहे हैं। हम उस तरह के एक मार्ग में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है, जो भी है इस टाइम प्रेजेंट टाइम में, वो सब हम स्वीकार कर रहे हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है। थैंक यू प्रियंका, लव यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रियंका। तो अब हमारा जैसे कि 13th चैप्टर समृद्धि है। समृद्धि क्या है? मैं सर्वोत्तम चीज पाने के योग्य हूँ और अब मैं सर्वोत्तम को स्वीकार करता हूँ। कह रहे हैं मैं सर्वोत्तम चीज पाने के योग्य, जो भी हमारे यूनिवर्स में सब कुछ अच्छा अच्छा है, अब हम यहाँ तक पहुंच गए हैं और अब हम योग्य बन गए, सब सर्वोत्तम चीजों को स्वीकार भी कर रहे हैं। तो हम बीच बीच में जैसे बोलते हैं कि आप स्वीकार करिए, तो आप स्वीकार भाव में रहेंगे और हम उन सब चीजों को अपने अंदर स्वीकार भी करेंगे। यहाँ पर कह रही है लुइस
कि जैसे कि हमारा क्या होता है, हम लोग के घर में कैसे सबने ऐसी बातें सुनी होंगी। क्या कहते हैं, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, पैसा खराब और गंदी चीज है, पैसा बुराई है, मैं गरीब हूँ लेकिन अच्छा हूँ, अमीर लोग धूर्त होते हैं, मैं पैसा कमाना और अभिमानी बनाना नहीं चाहता, मुझे कभी एक अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, मैं कभी पैसे नहीं कमाऊंगा, पैसे जितनी जल्दी आते हैं उतनी जल्दी चले भी जाते हैं। तो देखो, ऐसी जो धारणाएं हैं वो कैसी है, हम लोग को जो है बहुत सारे लोगों के परिवार में ऐसी बातें इन्होंने एक ना एक वाक्य सुना ही होगा। कहते पैसे पेड़ पे नहीं उगते, अक्सर आप मांगो घर में कि हाँ भाई चाहिए, तो लोग कई बार दे बोलेंगे ऐसा कि पेड़ पे थोड़ी उग रहे हैं पैसे, हिसाब से चलो, पैसे कहीं ऐसे नहीं आते हैं, ज्यादा पैसे अच्छा नहीं है, कि गरीब हैं तो बहुत अच्छा है, जो अमीर लोग हैं वो पैसे इधर उधर से लाते हैं। तो ऐसी सब धारणाओं को कह रहे हैं जो ये हमारी निगेटिव चीजों को है। अब उन चीजों को हमें परिवर्तित करना है अपने सभी, उनको हमें क्या करना, अब पूरी तरह से हमें परिवर्तित करना चीजों को। तो कह रहे मैं हमेशा कर्ज में डूबा रहता हूँ। जैसे लोग कहते हैं ना कि बहुत खर्चे हैं, हम तो हमेशा कर्ज ही में रहते हैं, हमारा कर्ज ही नहीं खत्म होता, महीने की सैलरी आई अगले दिन सब खत्म हो जाती है। तो इन सब चीजों को अब हमें परिवर्तित करना है। कह रहे गरीब लोग कभी नीचे से ऊपर नहीं आ पाते हैं, मेरे माता पिता गरीब थे और मैं भी गरीब रहूंगा। कह रहे कलाकारों को संघर्ष करना पड़ता है, धोखेबाजी करने वाले लोगों के पास ही धन होता है। लोगों की ऐसी धारणा है जो कहते हैं कि जो गरीब है वो हमेशा गरीब ही रहेंगे। और कहते हैं जो कलाकार हैं, जैसे कि स्ट्रीट्स के बहुत सारे जो बोले कि कलाकार रहते हैं, तो वो उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता, उनके पास पैसे उतने नहीं आ पाते हैं। कह रहे जिनके पास पैसे हैं वो तो पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं तभी उन तक पैसे आते हैं। मैं अपने काम की इतने पैसे नहीं मांग सकता, मैं इस योग्य नहीं हूँ। कई बार लोगों को लगता है कि क्या हम इतनी सैलरी मांगे, क्या हम इस योग्य हैं। तो उनके मन में कहीं ना कुछ इस तरह के डाउट्स आते रहते हैं। तो लुइस कह रही हैं कि अब हमें ये सब चीजें परिवर्तित करनी है और हम परिवर्तन के लिए धीरे धीरे करके यहाँ तक आकर तैयार हो चुके हैं। कह रहे हैं मैं पैसे कमाने के लिए पर्याप्त चतुर नहीं हूँ, कह रहे हैं कि हमें इतना, हम क्लेवर नहीं है जो हम पैसे कमा सके इतने। किसी को मत बताओ कि बैंक में मेरे पास कितना है, लोगों को अक्सर होता है ना, अपना बताते नहीं है कि हमारे पास कितना है, नजर लग जाएगी। कभी किसी को उधार मत दो, कहेंगे उधार दोगे तो कभी टाइम पर ही नहीं आता है पैसा। एक पैसे की बचत, एक पैसा कमाना होता है। कहते हैं कि एक एक पैसा बड़ी मुश्किल से बचता है, मुसीबत के समय के लिए बचत करो। अब क्या है, आधे से ज्यादा लोग तो बस पैसे का यही मानते हैं कि आज हम रख रहे हैं तो हमारे बुरे काम के लिए आएगा। जब आपने अभी से मान ही लिया कि बुरे टाइम के लिए आप उस पैसे को जोड़ रहे हो, तो वो बुरे टाइम के लिए काम आएगा। बहुत लोग कहते हैं पैसे जोड़ो, बच्चों की शादी में बहुत खर्च होगा। जब आपने मान लिया है कि बच्चों की शादी में बहुत खर्च होगा, तो आप ही का संकल्प है। मुझे दूसरों के पैसे देखकर असंतोष होता है। जब दूसरा बहुत खुशहाल दिख रहा है, उसपे पैसे बहुत दिख रहे हैं, तो हमें अच्छा फील नहीं हो रहा है। पैसे केवल मेहनत से कमाए जाते हैं। लोगों की धारणा है कि पैसे जो है बिल्कुल बस मेहनत करेंगे तभी आएंगे, अदरवाइज तो आएंगे ही नहीं। पर लुइस मैम का कहना है कि अब हम इन सब चीजों को बदलेंगे। यानी ऐसा कौन सा विचार है जो आपको रोक रहा है। हमारा अपना विश्वास, अभाव और सीमाओं में हमारा अपना विश्वास हमें रोकता है। क्या होता है, अक्सर हम कहते हैं कि चलो भाई हम अपना मंथली एक बजट बना लेते हैं और उसको हमें क्रॉस नहीं करना है। तो आपने अपनी सीमाएं खुद ही बना ली। जब आप अपनी सीमाएं बना रहे हैं तो आप उसी में सीमित रह जाएंगे। और जब आप एक ओपन माइंड से रहेंगे तो आपके पास अबंडेंस में चीजें आएंगी। हमारे प्रकृति में अबंडेंस में सब कुछ है, खाली हमारे विचार उन चीजों को रोकने लगते हैं। तो आपके परिवार पैसे के बारे में क्या सोच रहा था, उनके क्या विचार थे जो आपने धारण किए, और उन विचारों को लेकर आप अभी तक आगे चलते रहे। तो उन विचारों से अब हमें पूरी तरह से बाहर निकलना है और अपनी उन्नत की तरफ अब हमें आगे बढ़ना है।
तो कह रहे हैं उन सारे विचारों को अपनी चेतना से रिलीज करना होगा। अगर आप समृद्ध होना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप समृद्ध होना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि हाँ हमें सब चीजें भरपूर चाहिए, अबंडेंस में चाहिए, तो पुराने विचारों को अब आप धीरे धीरे करके अपने से बिल्कुल अलग कर दीजिए। और उसके बाद जो परिवर्तन आएगा वो आप देखिएगा कि क्या परिवर्तन आता है आपके में। और सभी को वो परिवर्तन लिखने भी हैं। हम बीच में एक दिन फिर आएंगे किसी दिन क्लास करने आपका, तो हम जरूर आपकी सबकी शेयरिंग सुनेंगे। कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे स्क्रीन में क्या है। कह रहे समृद्धि की शुरुआत अपने बारे में अच्छा महसूस करने से। जब छोटा बच्चा होता कैसे खेल भी रहा है तो चारों तरफ से उसको लगता कहाँ की क्या खुशियां मिल गई। और इसी तरह दूसरे स्क्रीन में देखिए, दूसरे पिक में देखिए, एक बच्चा फर्स्ट है, एक बच्चा थर्ड है। फर्स्ट वाला थर्ड को देख रहा है क्योंकि थर्ड वाला बहुत खुश, तो फर्स्ट वाले को अपने ऊपर थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है कि क्या हुआ है, ये फर्स्ट है कि हम ही फर्स्ट हैं। वो पूरा मौज मस्ती में है। आपने कभी कभी अपने साथ वाले बच्चों को भी देखा होगा ना, आप हो सकता है बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं और कुछ बच्चे सिर्फ जस्ट पास ही हुए हैं, तो आपने उनके चेहरों की खुशियां देखी, कितना ऐसा लगता है कि उन्हें क्या अचीव कर लिया उन्होंने। तो हमें पूरा फील करना है उन खुशियों को। जब आप फील करोगे तो समृद्धि आपके पास दौड़ के आएगी। जैसे कि आप देख रहे हो ना, आपको कितनी ऊर्जाएं दी एबंडेंस में ऊर्जा है। जब आप उनको लेना शुरू किए तब आपको पता चला अरे ये सब तो हमारे आस ही पास चीजें थी। कह रही हैं लुइस कि हमारे साथ एक ऐसा क्लाइंट आया जिसने जो लॉटरीज वगैरह जीतते हैं उसमें उसने $500 जीते थे। पर वो बार बार बोल रहा था हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमने जीता है, पैसा हम जीते हैं। वो अपने ऊपर पूरा भरोसा नहीं कर रहा था। तो उसने क्या किया कि अभी भी उसे लग रहा था कि वह इस योग्य नहीं है कि वो जीत सकता है। और कुछ ही दिनों के बाद उसका एक्सीडेंट हुआ और उसका जब बिल आया तो वो ठीक $500 आए, क्योंकि उसने स्वीकार ही नहीं किया उस पैसे को। तो हमें हर वक्त अगर हमारे पास कुछ आ रहा है अबंडेंस में तो हमें उसको स्वीकार भी करना है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, आपके पास से अगर कोई चीज जा रही है तो मीन्स आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हो। इसलिए हम आपको बार बार बीच में बोलते हैं हम फर्स्ट चक्र में स्वीकार करें। जब आपने फर्स्ट चक्र में ऊर्जाओं को स्वीकार किया तो आप फील होने लगता है वो सब चीजें, क्योंकि आपने उसको अनुमति दी, ओपन किया डोर। इसी तरह कह रहे हैं अपनी चारों तरफ से समृद्धि की तरफ देखें। जैसे आसमान के तारों को, कितने अबंडेंस में तारे हैं, आप उनको काउंट ही नहीं कर सकते हो। हमारी प्रकृति में सब कुछ अबंडेंस में है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। कह रहे हैं एक पेड़ों की तनों को देखिए, पत्तियों को देखिए, अपने हाथ में रेत को ले लीजिए, क्या रेत के कणों को आप गिन सकते हैं कितने कण हैं उसमें। कह रहे हैं सुबह सुबह आप गार्डन में जाते हो, ओस की बूंदों को देखिए जो प्रकृति हमें देता है, आप उसकी बूंदों को काउंट ही नहीं कर सकते हैं। एक बीज आपने अगर किसी भी फल का लगा दिया, देखिए उसमें कितने फल आ रहे हैं, कितने फल आ रहे हैं, क्या आप गिन ही नहीं पा रहे हैं। दिखा रहे हैं कि टमाटर का हमने एक सीड डाला, उसमें लताओं में इतने टमाटर आ गए कि वो आप काउंट ही नहीं कर पा रहे। मीन्स अबंडेंस में चीजें हैं, तो हमें कैसे उनको स्वीकार करना। जैसे ऊर्जाएं हैं, अब आपके पास वो ऊर्जाएं अबंडेंस में आ रही हैं, आपको स्वीकार करना है खाली। कह रहे हैं योग्य बनना है अब हमको। यहाँ तक तो अब हमने सफर अपना तय कर लिया, अब हमें योग्य बनना है। कैसे करना है? नए के लिए जगह बनानी है। जब तक आप पुरानी चीजों को अपने अंदर रखे रहेंगे तो नई कैसे आएंगी। तो कुछ नया करने के लिए पुरानी चीजों को रिलीज कर दीजिए। जैसे कह रहे हैं अपने बिलों से, जो आपके बिल हैं आप खर्चा कर रहे हैं, एक बार उनको प्यार से देखिए और अपने को थैंक यू करिए, यूनिवर्स को थैंक यू करिए कि हम इस काबिल हैं कि हम खर्च कर पा रहे हैं अच्छे से, और उसको स्वीकार करिए पूरी तरह से। कह रहे हैं ये विचार हर किसी के लिए है, सबके लिए है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके लिए है।
दूसरों के सौभाग्य पर खुशी प्रकट करें। और अगर कोई दूसरा खुश है तो उसकी खुशी पर भी आप पूरी खुशी जाहिर करिए, उसमें भी आपको आनंद आएगा। एक फील करिए कि कितना अच्छा लग रहा है। जब आप फील करेंगे तो वो चीजें आप तक भी आने लगेंगी। कह रहे हैं अपने बिलों को देखकर नाराजगी व्यक्त मत करिए। जैसे बहुत लोग होते हैं ना, इतना खर्च हो गया, कहाँ से होगा, क्या होगा। तो कह रहे कभी ऐसा मत फील करिए। अब आप बदल रहे हैं तो परिवर्तन कैसे लाना है? अपनी सोच से लाना है। कह रहे हैं अपने बिलों से प्यार करें, लिखे जाने वाले चेक से प्यार करें। जैसे कि यूरोप में होता है कि वहां पे जैसे हम लोग गए तो क्या होता है वहां पर, जब आप बिल पे करते हो तो कई बार होता था कि हम लोग एक्स्ट्रा बिल पे करते थे। अगर हमारा बिल 50 यूरो का आया तो हम वहाँ 55 यूरो बिल करके आते थे और उनसे बोल के आते थे कि जो भी किसी को जरूरत लगे खाने की, आप उस मेरे 5 यूरो उसको दे दीजिएगा। तो खुश होइए जितना भी है उससे। हमारे जब हम किसी के लिए कर रहे हैं तो वो चीज तो हम तक आनी ही आनी है कहीं ना कहीं से। तो यदि आप नाराजगी के साथ भुगतान करते हैं तो पैसा आपके पास वापस आने से हिचकिचाता है। कह रहे जब आप नाराजगी दिखाएंगे कि अरे कैसे हो रहा है, तो पैसा भी हिचकिचाने लगता है। यदि आप प्यार और खुशी से भुगतान करते हैं तो आप अपनी और धन का प्रभाव खोल देते हैं। तो मतलब खुले मन से, और किसी भी पैसे को आप जो भी खर्च कर रहे हैं उसको ग्रेटिट्यूड करते हुए करिए और ये सोचते हुए करिए कि हमारे पास अबंडेंस में आ रहा है। आपको एक हफ्ते में परिवर्तन खुद फील होने लगेगा। आपको लगेगा ये मिरेकल है जो कि आपने समझा ही नहीं इस चीज को। कह रहे समृद्धि को स्वीकार करें। जब भी कोई हमारे पास समृद्धि आ रही है उसको हमें स्वीकारना है। अगर कोई मित्र आपको भोजन पे बुला रहा है, आमंत्रित करता है, तो कई बार क्या लोग फील करते हैं, अरे ये हमको बुला रहे हैं, कुछ लेकर आएंगे, हमको भी देना पड़ेगा, रहने दो, मना ही कर देते हैं। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं करना है। अगर कोई भी चीज है आप उसको बिल्कुल खुश होकर स्वीकार करिए, मीन्स फील करते हुए कि आप उससे बहुत खुश हैं। और आप देखिए आपके पास बरकत आएगी, समृद्धियां बढ़ेंगी। अगर आप उसे इस्तेमाल नहीं भी करते, किसी गिफ्ट को कोई अगर मान लीजिए, तो आप अगर किसी को दे भी रहे हैं तो खुश होकर मुस्कुरा के उसको पास करिए, क्योंकि एनर्जी है, जितना आप पास करेंगे उतना आप तक आएगी भी। इस रूप में आप ब्रह्मांड को ये बताते हैं कि आप भी अच्छी चीजों को स्वीकार करने के लिए अब तैयार हैं। कि अब जो जो भी चीजें हैं अब आप पूरा एक्सेप्ट कर रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं। तो परिवर्तन हमको कैसे लाना है? अपने बिलों को देख के खुश होना है। जो भी आप खर्च कर रहे हो उसको खुश होके खर्च करिए, ऐसा नहीं कि कोई भी बर्डन लगे आपको। कह रहे हैं लर्न टू एक्सेप्ट अ कॉम्प्लीमेंट। प्रशंसा को स्वीकार करें। प्रशंसा समृद्धि का उपहार है। कोई अगर प्रशंसा करता है, कहीं आप गए, किसी ने बोला बहुत अच्छी ड्रेस लग रही है, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो आपको अपनी ही प्रशंसा स्वीकार करने में काफी समय लगता है। आप फिर भी उसमें आनामल करेंगे, अरे नहीं छोड़ो। तो कह रहे हैं अपनी प्रशंसा को, ये आपकी समृद्धि का उपहार है। धीरे धीरे आप इससे समृद्धि लाएंगे। तो उसको स्वीकार करिए, उनको ग्रेटिट्यूड करिए जो आपको ये फील करा रहा है कि हाँ। तो ये मत करिए कि नहीं नहीं हम तो ऐसे, वो नहीं, बिल्कुल एक्सेप्ट करिए चीजों को। कह रहे हैं कि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, अपनी अलमारियों में भरते गए, सामान भरते गए, पुराना सामान भी डंप है, नया भी उसी में खराब हो रहा है। तो कह रहे हैं कि चेक करिए हमारे फ्रिज में कहीं कुछ गंदगी तो नहीं है, उसको निकालिए और क्लीन करिए, जिससे कि कुछ नया रखने के लिए हमारे पास जगह होगा। अपनी अलमारियों को बिल्कुल क्लीन करके साफ करके रखिए कि एक एक कपड़ा आपका बिल्कुल खुद बोले कि हमको पहनो, ऐसा फील करते हुए। तो जब आप इस तरह से पहनेंगे और अपनी अलमारियों को देखेंगे तो आपको खुद अंदर से बहुत अच्छा लगेगा। कह रहे हैं कि जब भी हमारी चीजें अव्यवस्थित होते हैं तो वो हमारे मन को दर्शाते हैं कि हमारा मन शांत शांत नहीं है। तो इस तरह आपको उन सब चीजों को बहुत अच्छे से साफ सुथरा रखना है और बहुत करीने से हर चीज को एक हमें लव एनर्जी देना है। मीन्स कपड़े भी हैं तो उनको एक प्यार से, कि बहुत अच्छे से।
तो उतना ही आपके पास चीजें आएंगी, दौड़ के आती हैं चीजें। फिर आप एक लोगे, चार चीजें आपके पास अपने आप खड़ी होंगी। ये हम अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं आपको कि हम एक लेने के लिए करते हैं, पर हमारे पास अपने आप कहाँ से आती है हमें नहीं पता। ऐसा लगता कि दौड़ के सारी चीजें मेरे पास आ रही हैं। कह रहे हैं अपने आप को सीमित ना करें। पैसे आने के बहुत सारे अनगिनत माध्यम हो सकते हैं। ये बिल्कुल छोड़ दीजिए कि पैसा बहुत मुश्किल से आता है। आप थॉट डालिए पैसा बहुत आसानी से आता है, पैसा अबंडेंस में है। और अपने आप को उनके लिए खोल देना होगा आपको। अपनी चेतना में यह स्वीकार करें कि आपूर्ति कहीं से भी और हर जगह से आ सकती है। फिर भी जब हम सड़क पर चलते हैं और हमें कभी कभी ऐसा होता है ना, कहीं पैसा मिल गया तो लोग कहते हैं उठाना नहीं, चार खर्च होके निकलेगा। तो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, आप उसको उठाइए। वो यूनिवर्स के द्वारा दिया हुआ एक गिफ्ट है, उसको यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, स्वीकार करिए और उसको अपने पास संभाल के रखिए। ये पैसा छोटा हो सकता है, लेकिन आपके लिए कोई नया माध्यम खुलना शुरू हो गया इससे, तो उसको हमें पूरी तरह से स्वीकार करना है और रखना है। कभी भी निगेटिव थॉट्स मत डालिए कि एक आया है चार खर्च हो जाएगा, ऐसा नहीं। सोचिए ये छोटा सा पैसा है, चार पैसे और लेकर आ रहा हमारे पास। धन कमाना इस दुनिया के सबसे आसान चीजों में से एक है। अब आपको हमने बोल दिया धन कमाना तो बहुत आसान है, क्योंकि हमको तो यही लगता है कि धन कमाना बहुत ईजी है, क्योंकि हमारा तो यही है, क्योंकि हमारे अंदर शुरू से यही थॉट्स डाले गए। है ये सुनने से आपके अंदर कैसी प्रतिक्रिया हो रही है? क्या आप इसे मानते हैं? क्या आपको गुस्सा भी आ रहा होगा कि क्या बता रहे हैं, ऐसा होता है? हम तो सुबह से रात तक कठिन परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन वो तो आप ही के थॉट्स हैं। आप ही ने तो बोला है कि पैसा मुश्किल से आता है। हमने बोला पैसा आसानी से आता है, तो मेरे पास आसानी से आ रहा है। यदि आपकी प्रतिक्रिया इनमें से एक है तो अच्छा है। यही वह प्रतिरोध की बिंदु है जहां आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यह आपके लिए धन और सभी अच्छी चीजों की ओर प्रवाहित की क्षमता के प्रति आगे की ओर बढ़ाएगी। तो ऐसा कभी मत सोचिए कि पैसा बहुत मुश्किल से आता है। जब आप सोचेंगे कि नहीं पैसा बहुत आसानी से, तो वो आएगा आसानी से। मेरे साथ तो मिरेकल होता है। कह रहे हैं दूसरों के सौभाग्य पर खुशी प्रकट करें, अपनी समृद्धि को और न टालें कि किसी के पास आपसे अधिक धन है। आलोचना न करें, इस बात को याद रखें, दुनिया में सबके लिए प्रचुर धन है। दुनिया में क्या करें, अबंडेंस में पैसे। अपनी कंजूसी को दूर करिए, एंजॉय करिए। ये जीवन आपको बहुत अच्छे से एंजॉय करने के लिए मिला है। यहाँ पर रो रो के आगे बढ़ने के लिए नहीं है। अपनी हर छोटी छोटी चीजों में एंजॉय करिए। क्या आप जरूरत ना होने पर भी पैसा बचाते हैं? कई बार होता है ना, हमने जैसे लोगों को देखा, वो कहते हैं कि सबसे बाद में जाएंगे सब्जी लेने, तब तक सस्ती हो जाएगी। तो वो क्या है, वो खुद ही वो इस तरह की क्रिएट कर रहे हैं अपने आप आसपास की अपनी चीजें। बहुत लोग को हमने देखा, वो कहते हैं चलो सबसे बाद में जाएंगे तो कुछ सस्ती मिल जाएगी, फिर और भी हम ज्यादा ले लेंगे। ऐसा नहीं। हर चीजों को आप अपने पास खींच के लाइए कि नहीं, हम अच्छे से अच्छी चीजें अच्छे से लेकर आएंगे। क्या आप हमेशा किसी सस्ती दुकान में खरीदारी करते हैं कि चलो यहाँ पे करते हैं सस्ता मिलेगा? तो ऐसा नहीं करना है। आप यहाँ एंजॉय करने के लिए आए हैं और भरपूर एंजॉय करिए। आज जो है हम यहीं तक लेंगे क्लास, तो हम क्योंकि विजडम तो हम बाद में भी कर लेंगे, कल कर लेंगे। पर हम ध्यान कराना चाहते हैं जिससे कि आपके ये जो पुराने थॉट्स हैं, आज हम सब रिलीज करना चाहते हैं। जो आपने जो निगेटिविटी का एक कवच बना रखा अपने पास, तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा हम टाइम लेके, क्योंकि ऊर्जाएं हमसे जुड़ चुकी हैं बहुत ज्यादा, एस्ट्रल मास्टर्स कनेक्ट हो चुके हैं, तो
विजडम मिस के बाद का कल आपको कराते हैं और ध्यान कराते हैं, जिससे कि आज सब कुछ हम आपको पूरी तरह से सुख समृद्धि संपन्नता स्वास्थ्य सब कुछ हम अबंडेंस में आपको आज देने वाले हैं। तो पानी पीजिए थोड़ा थोड़ा और हम ध्यान में चलेंगे। हम अपने पास सभी चीजें अबंडेंस में लेकर आते हैं। हम एक चीज लेने जाते हैं, हमें चार चीजें मिलती हैं। हमें कार की डिजाइनें बहुत पसंद है, कार बहुत पसंद है। तो हम जब BMW हम देखते थे तो हम सोचते थे वाह क्या इंजीनियर है जिसने इसकी डिजाइन बनाई है, हम बहुत खुश होते थे। और जब हम गए, जब हमने यूरोप में हमने जब एयरपोर्ट पे पैर रखा, पता चला मेरे बगल में वही इंजीनियर थे। तो यूनिवर्स तैयार है चीजें देने के लिए, खाली आपको लेनी है। हमारा सबसे पहले जब हमने एयरपोर्ट से पैर रखा, बगल में हमारे वही इंजीनियर, और वो अपना इंट्रोडक्शन खुद हमें दे रहा है। तो सब कुछ है, बहुत है, आप लो तो खाली आप खुद कहोगे कि कहाँ थे हम, कहाँ से ये सब चीजें आने लगी। पानी पीजिए थोड़ा थोड़ा सब लोग, चलिए फिर हम ध्यान शुरू करते हैं। अगर चश्मा लगाए हैं, चश्मा हटा दीजिए। अपने हाथों को, फिंगर्स को क्रॉस कर लीजिए, लॉक कर लीजिए। और सुखासन में बैठे हैं तो बहुत अच्छा। अगर चेयर पे बैठे हैं तो पैरों को इस तरह से क्रॉस कर लीजिए। गौतम बुद्ध जी की चेतना का हम आवाहन करते हैं। हम आनापान सती ध्यान करेंगे। आनापान सती ध्यान एक सरलतम विधि है ध्यान की, जो कि आज से 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध जी ने इसकी डिस्कवरी की थी। ही इज ए ग्रेट साइंटिस्ट। हम अपनी प्राकृतिक श्वासों के साथ घुल मिल जाएंगे। मास्टर हनुमान की चेतना का आवाहन करते हैं। एस्ट्रल हीलिंग पिरामिड की चेतना का आवाहन करते हैं। ग्रुप से जुड़े हुए सभी लोग हमारी ग्रुप की चेतना से जुड़ जाएं। स्वीकार करें कि आप ग्रुप की चेतना के साथ हैं। परमहंस योगानंद जी की चेतना हमारे ग्रुप की चेतना के साथ जुड़ी हुई है। हीलिंग मास्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मास्टर धन्वंतरी जी जुड़ चुके हैं हमारे ग्रुप की चेतना के साथ। सभी लोग अपने शरीर को बहुत ढीला छोड़ दीजिए। अपने पैरों के नाखून पर ध्यान केंद्रित करिए। हमारे पैरों के नाखून बिल्कुल रिलैक्स कर गए हैं। तलवे रिलैक्स हो गए हैं। एड़ी
रिलैक्स कर गई। लोअर लेग बिल्कुल रिलैक्स हो गए। घुटने पूरी तरह से रिलैक्स हो गए। थाइस, हिप्स, बैकबोन, हमारा पेट, नाभि रिलैक्स कर गई। हमारे दोनों कंधे, हाथ, हाथों की उंगलियां रिलैक्स कर चुकी है। गर्दन, मुंह, चेहरा, दांत, जीभ, मसूड़े, आंखें, नाक, दोनों कान, फोरहेड, हेड, संपूर्ण शरीर शांत हो गया है। संपूर्ण शरीर रिलैक्स कर गया। गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट की चेतना से जुड़ के हम एक सुनहरी हीलिंग ऊर्जा को अपनी ग्रुप की चेतना में उतारने जा रहे हैं। ये ऊर्जाएं हमारे 12वें चक्र में प्रवेश कर गई हैं। 11वें, 10वें, 9वें, 8वां चक्र हमारा सोल चक्र, उसके अंदर ये ऊर्जा सुनहरे रंग की प्रवेश कर रही है। हम यहाँ पर सिर्फ माध्यम हैं। हीलिंग प्रोसेस मास्टर हनुमान, मास्टर धन्वंतरी जी और परमहंस जी हैं। उनके सानिध्य से ये प्रोसेस किया जाएगा। सुनहरी ऊर्जा हमारे ब्रह्मरंध्र से प्रवेश कर रही है। ये ऊर्जा आपको एक पिलर की तरह सुनहरी ऊर्जा के रूप में महसूस भी हो सकती है और दिखाई भी दे सकती है। हमारे ब्रह्मरंध्र से ये ऊर्जा प्रवेश कर रही है। हम ब्रह्मरंध्र पर इन ऊर्जाओं को स्वीकार कर रहे हैं। हम ब्रह्मरंध्र पर इन ऊर्जाओं को स्वीकार कर रहे हैं। ये सुनहरे तेज प्रकाश के साथ आपके ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करेगी। आज्ञा चक्र पर ये ऊर्जाएं प्रवेश कर चुकी हैं। थ्रोट चक्र,
मणिपुर चक्र। अगर आपको किसी चक्र के बारे में नॉलेज नहीं है तो स्वीकार भाव में रहिए। ऊर्जाएं अपना स्वतः ही काम करेंगी और एस्ट्रल हीलिंग मास्टर्स अपने कार्य के लिए, अपने प्रोसेस के लिए आगे बढ़ रहे हैं। स्वादिष्ठान चक्र। और हम मूलाधार चक्र पर प्रवेश कर चुके हैं। मूलाधार चक्र पर सभी ऊर्जाएं हमसे जुड़ चुकी हैं। हम स्वीकार कर रहे हैं। सभी लोग मूलाधार चक्र पर इन ऊर्जाओं को स्वीकार करिए। आज इस प्रोसेस से सबसे पहले आपने जो अपने गलत धारणाओं के कवच बना रखे हैं, हम उन कवच को पहले आज हटाएंगे। आपकी प्रगति के लिए हम ये प्रोसेस कर रहे हैं। मूलाधार चक्र पर स्पाइरल गोल चक्र के रूप में ये प्रकाश आगे को बढ़ता हुआ दिखेगा। हम इसकी गति धीरे धीरे बढ़ाएंगे। आपको जर्क लग सकता है, पसीना आ सकता है, पर आंखें कोई नहीं अब खोलेगा प्रोसेस के दौरान। हम धीरे धीरे इस सुनहरे प्रकाश को बढ़ाने जा रहे हैं। आज हम आपका मूलाधार चक्र पूरी तरह से एक्टिव करने जा रहे हैं। हम ऊर्जाओं को बढ़ाने जा रहे हैं। आप स्वीकार करिए कि आप पूरी तरह से हमारे ग्रुप की चेतना से जुड़े हैं और जितना आप स्वीकार करेंगे उतना प्रोसेस आपके लिए कारगर होगा। ये तेज प्रकाश ऊर्जा का चक्र के रूप में विस्तार करेगा और आपकी सभी नकारात्मक धारणाओं को गलाएगा। आपकी बॉडी हिलती हुई महसूस हो सकती है। वाइब्रेशन बढ़ेगी, ऊर्जाएं बढ़ेंगी। आज के इस प्रोसेस में आपको सभी तरफ से समृद्धियां मिलेंगी। मूलाधार चक्र में जो ये ऊर्जा आ रही है आपको धन में बढ़ोतरी लाएगी, आपके यश में बढ़ोतरी लाएगी, आपके स्वास्थ्य में बढ़ोतरी लाएगी, आपके भौतिक जीवन में परिवर्तन लाएगी। आपके ज्ञान में तीव्रता लाएगी। धीरे धीरे इन ऊर्जाओं का वेग बढ़ रहा है। ये सुनहरी ऊर्जाएं अपने आकार में विशाल होती जा रही हैं।
आप महसूस कर सकते हैं कि एक समुद्र में आपने कुछ पत्थर फेंका और उसकी तरंगों का आकार बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी कहीं कोई सीमा नहीं है। स्वीकार करिए कि आप अपने पूरे नकारात्मक विचारों को गला रहे हैं। हम एक नई दुनिया में प्रवेश करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये तीव्रता, प्रकाश और बढ़ रहा है। हम धीरे धीरे इसकी गति और बढ़ाने जा रहे हैं। स्वीकार करिए इस प्रकाश को। पूरी तरह से सारी नकारात्मकता आज हम गला रहे हैं मूलाधार पे। हमारा मूलाधार चक्र हमारी प्रॉस्पेरिटी के लिए होता है, हमारी समृद्धि का ही चक्र है जिसको हमने ब्लॉक कर रखा है। हम सारी समृद्धियों को स्वीकार करने के लिए अपनी सारी नकारात्मकता को गला रहे हैं। हम पूरी तरह से इन ऊर्जाओं को स्वीकार कर रहे हैं। इस सुनहरे प्रकाश को और बढ़ता हुआ देख रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कहीं सोने की चादर है जैसे, उस तरह की तरंगें बढ़ती ही जा रही हैं। इन ऊर्जाओं को और बढ़ने दीजिए। आज से हमारा एक नया जीवन है। हम एक नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, सभी सकारात्मक चीजों के साथ, अबंडेंस के साथ। हमारे मूलाधार चक्र पे एक लाल रंग की ऊर्जा एक्टिव हो गई है। एस्ट्रली अपने माता पिता को इनवाइट करिए। इस भौतिक जीवन के अपने माता पिता को एस्ट्रली इनवाइट कर लीजिए। उनको नमन करिए। अगर उनके प्रति कोई भी आपके पास नकारात्मक भावना रही, आज उनसे माफी मांगिए और उनको एक प्यार भरी ऊर्जा दीजिए। अपनी माता को एक प्यार भरी ऊर्जा दीजिए। यहाँ तक आने के लिए हमने जो जर्नी, जो यात्रा तय की है, उसमें हमें बहुत सारे माता पिता की जरूरत पड़ी है। एस्ट्रली हम सभी को इनवाइट करते हैं। सभी अभी तक की यात्रा में जो हमारे सहायक रहे माता पिता, हम आज सभी को आमंत्रित करते हैं।
उन सभी से माफी मांगते हैं अगर कभी भी हमसे कोई भी दुर्व्यवहार हुआ है तो हमें माफ करें। अनजाने में, अनचाहे हमसे अगर कभी कोई भी कुछ भी ऐसा हुआ है जिससे आपको दुख पहुंचा, हम माफी मांगते हैं और हम आज आपको प्यार की ऊर्जा दे रहे हैं। मास्टर हनुमान से गुजारिश है, इन सभी सोल्स को आप उच्च लोक पे जगह दें आज। सभी की उन्नति हो। वसुंधरा माँ हमारे साथ पूरी तरह से जुड़ी हैं। हमारा मूलाधार चक्र वसुंधरा माँ से पूरी तरह से कनेक्ट होता है। सारी संपन्नता, सुख, समृद्धि हमें यहीं से मिलती है। इस प्रकृति में सब कुछ अपार है। ये सुनहरी ऊर्जा, लाल ऊर्जा मिलकर हमें अबंडेंस में अब चीजें देगी। देखिए, आपके मूलाधार पर एक मिश्रित ऊर्जा सुनहरी और लाल चक्र में प्रवाहित हो रही है। जिस तरह से कभी कभी आपने आकाश में रंग देखा है, वो रंग आपको आज आपके मूलाधार चक्र पे कार्यरत है। सुनहरा और लाल मिक्स होके आज से आपके जीवन में धन प्रचुरता में आएगा। स्वीकार करिए, आप उसको लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आप इस धन को स्वीकार कर रहे हैं यूनिवर्स से और अपनी प्रकृति माँ से। आपके पास अबंडेंस में धन आने के लिए तैयार है। ये ऊर्जाएं आपको सुख, आपके सभी रिलेशंस में एक अच्छा तालमेल बैठेगा, खुशियों का माहौल होगा, अबंडेंस में चीजें आ रही हैं आपके पास। आपका मूलाधार चक्र पूरी तरह से जागृत हो चुका है। स्वीकार करिए इन अबंडेंस को। एस्ट्रल मास्टर्स अपना हीलिंग का प्रोसेस कर रहे हैं। हमारे लोअर पार्ट में पहले वर्क चल रहा है। आज आपको पूरी तरह से स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का भी पूरी तरह से प्रोसेस चल रहा है। हमारे टेल बोन से थाइज, नीज, लोअर लेग, एंकल, तलवे, पूरी तरह से स्वस्थ बनाए जा रहे हैं। स्वीकार भाव में रहिए, स्वीकार करिए, एस्ट्रल मास्टर्स का पूरी तरह से सहयोग करिए। साइट का नस पर काम चल रहा है।
उसकी हीलिंग चल रही है, स्वीकार करिए। एस्ट्रल हीलिंग मास्टर्स, एस्ट्रल हीलिंग पिरामिड्स भरपूर ऊर्जाएं दे रही है। हम मास्टर्स को पूरा सहयोग दे रहे हैं। टेल बोन से ऊपर की तरफ वर्क अब स्टार्ट होगा। बैकबोन से रिलेटेड सभी डिजीज को रिलीज किया जा रहा है आज आपके शरीर से। आपके शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ बनाया जा रहा है। आपको ये जीवन एक उपहार में दिया जा रहा है। ये जीवन आपको घसीट घसीट के नहीं चलाना है। मास्टर्स हमारे बैकबोन पे वर्क कर रहे हैं। हम स्वीकार कर रहे हैं और पूरा सहयोग दीजिए मास्टर्स को। किडनी, किसी को पेट में दर्द हो सकता है, किसी का स्टोन रिलीज किया जा रहा है। आपके कंधे पे जर्क लग सकता है। गर्दन में हैवीनेस हो सकती है। थ्रोट पे ड्राई लग सकता है। हमारा मूलाधार चक्र और वसुंधरा माँ से कनेक्टिविटी पूरी हो चुकी है। आज से आपके जीवन में सुख, संपन्नता, समृद्धि, यश, अबंडेंस में है। उसको स्वीकार करिए। हम अपने जीवन में सुख, संपन्नता, समृद्धि, स्वास्थ्य को स्वीकार करते हैं। हम इन ऊर्जाओं को नमन करते हैं। हम अपने मूलाधार चक्र को नमन करते हैं। वसुंधरा माँ को नमन करते हैं। हम पूरी तरह से अपने जीवन में, इस भौतिक जीवन में सुख, संपन्नता, समृद्धि, यश, स्वास्थ्य, एक अच्छे जीवन की शुरुआत को स्वीकार कर रहे हैं। सभी एस्ट्रल हीलिंग मास्टर्स हमसे अब अनुमति मांग रहे हैं। हम उन्हें अनुमति देते हैं। उनका हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। धीरे धीरे कंपन कम होगा। आपका भौतिक शरीर आपकी पूरी तरह से महसूस होगा।
आप इन ऊर्जाओं को बोलें कि हमारे पूरे शरीर में, कण कण में, हमारी लाल रक्त कणिकाओं में पूरी तरह से फैल जाए। हम इन ऊर्जाओं को पूरे सम्मान से, पूरी स्वीकृति से अपने अंदर धारण कर रहे हैं। हम साष्टांग प्रणाम करते हैं मास्टर हनुमान का, एस्ट्रल हीलिंग मास्टर्स का, योगानंद जी का, मास्टर धन्वंतरी का, महाअवतार बाबा जी का, पत्री जी का, हमसे जुड़ी हुई सभी दिव्य ऊर्जाओं को हम नमन करते हैं। वसुंधरा माँ का धन्यवाद करते हैं। और अब हम धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर को महसूस करेंगे। बहुत आराम से महसूस करिए अपने मस्तिष्क को, अपने फोरहेड को, दोनों आंखों को, अपनी टंग, गला, दोनों कंधे, हाथों की उंगलियां, बैक, स्टमक, टेल बोन, थाइज, नीज, लोअर लेग, एंकल, पैरों की उंगलियां, हम इन ऊर्जाओं को पूरी तरह से धारण कर रहे हैं। सभी लोग स्वीकार कर लीजिए इस प्रोसेस को। आपके साथ जो भी आपको अनुभव हो रहा है, आपको अद्भुत अनुभव लग रहा है, स्वीकार करिए इसको। स्वीकार करिए। हम अपने माता पिता को नमन करते हैं, यूनिवर्स को नमन करते हैं, सभी योगी योगिनी जो हमारे साथ ध्यान में थे, सबको धन्यवाद। संभाला मास्टर्स, लव यू ऑल एस्ट्रल मास्टर्स। अपने हाथों को अपनी आंखों पर रख लीजिए, बिना रगड़े हुए हाथों को बस कोमलता से रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। बहुत आराम से आंखों को अपने हाथों के अंदर खोलिएगा। बहुत आराम से, पूरा समय लेते हुए, कोई जल्दबाजी नहीं। बहुत आराम से खोलिएगा। अपने पूरे शरीर को धन्यवाद करिए।
अपनी प्रत्येक श्वासों को धन्यवाद करिए। यूनिवर्स से मिले हुए इस अद्भुत उपहार को धन्यवाद करिए। हम यहाँ पर सिर्फ एक माध्यम है आपके लिए। धन्यवाद करिए उन सभी को। थोड़ा थोड़ा पानी अवश्य ले लीजिएगा। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अच्छा ध्यान रहा। थैंक यू मैम। अच्छी ऊर्जा भी थी। यहाँ पे किसी ने चैट बॉक्स में भी कुछ लिखा है मैम। ओके, किसी का स्टोन था। हाँ, उमेश जी यस। ने लिखा है। ओके ओके, उनका आज रिलीज हुआ है। हम चैट में अपना हम नंबर भी डाल दे रहे हैं, अगर किसी को कुछ लगेगा तो मैसेज जरूर कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वैसे एस्ट्रल मास्टर सब कनेक्ट हैं सभी से। हमने अपना यहाँ पे डाल दिया, अगर किसी को लगता है तो हमें व्हाट्सएप मैसेज जरूर कर सकता है। हीलिंग प्रोसेस है आज का, तो सभी लोगों को अबेंडेंस में चीजें मिली है, स्वीकार करिए। किस मास्टर्स आप में से कोई भी अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो थैंक कर यू नीतू, सकते थैंक यू। वैसे हम अभी स्थिति में है नहीं बात करने के। अगर हम कल शेयर करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी हमसे सारे मास्टर्स कनेक्ट हैं, तो हमें अभी और बैठना पड़ेगा ध्यान में। तो आप लोगों से हम अनुमति चाहेंगे अभी। और हमारा नंबर है सबके पास, अगर किसी को भी कुछ लगता है तो जरूर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हैं। ओके ओके मैम, ठीक है मैम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो लव यू, मच। थैंक यू, लव यू ऑल माय सोल फैमिली। क्योंकि हमें अभी करीबन 2-2.5 घंटे बैठना पड़ेगा ध्यान में, तो आप जी सब जी। लोग एंजॉय करिए, और सोना है सो सकते हैं। हीलिंग प्रोसेस चलेगी 6 आवर्स के लिए। जिसको ज्यादा जरूरत लगेगी उस तक ज्यादा होगी। आप लोग बिल्कुल फ्री हैं, जब भी आप चाहें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। हम लोग कल मिलते हैं। यस मैम, लव यू, थैंक यू सो मच। लव लव। सभी मास्टर्स को धन्यवाद मास्टर्स, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं। लव यू, लव यू ऑल।